डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हमने आगाज कर दिया है भाई मॉडल सेंटेंसेस को सीखना। मॉडल एक्सिलरी का पहला टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ कैन। हालांकि ये ऐसा ग्रामर होता है जो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, बट हमें तो ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है कि कहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि मोस्टली आपको पता होगा। और नहीं भी पता है तो भाई वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि इसका किस कंडीशन में कैन का यूज करते हैं और कैन का प्रयोग करके कैसे अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका चाहे अफर्मेटिव बनाए, चाहे नेगेटिव बनाए, चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, चाहे डब्ल्यू स्टेप बनाए, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। ऐसे जितने भी मॉडल एक्चुअली हैं हम बराबर तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। तो भाई इंग्लिश बोलने के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी इंग्लिश स्पोकन में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस इंग्लिश स्पोकन में यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब शकना होता है, मतलब कि शकना। अब ये शकना का मतलब अगर मैं डियर फ्रेंड्स बताऊं इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखिए वाक्य के अंदर में दो चीजें मिलेगा। एक शकता है, शक्ति है, शकते हैं और शकता हूं, ये तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि अगर इसमें सामर्थ्य और क्षमता का पता चल रहा है तो वहां भी इसका हम कैन का प्रयोग करेंगे। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। हाउ विल वी मेक द सेंटेंस model sentence of can, which is very important for your spoken language and conversation. And subject, first of all we will use subject, then model auxiliary can, verb की first form, thereafter हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस अगर निगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट लगा दें कैन नॉट। इसी को शॉर्ट में जब आप अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं तो कांट बोल सकते हैं, ही कांट स्पीक इंग्लिश, ऐसे यूज कर सकते हैं। कैन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हो, अगर क्या शब्द से स्टार्ट करो तो कैन को आगे कर देना, सब्जेक्ट लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज कर देना। एंड क्वेश्चन वर्ड में डब्ल्यू एस टाइप कैन का यूज करें, सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगाएं। चलिए बारी बारी से पहले हम क्या करेंगे, एक एक का ट्रांसलेशन सीखेंगे, कैसे हम लोग सेंटेंस पर बनाएंगे। देन उसके बाद हम लोग कन्वर्सेशन भी करेंगे और आपको भी मैं बताऊंगा कि कैसे कन्वर्सेशन करना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राकेश गाना गा सकता है। क्वेश्चन है राकेश गाना गा सकता है, राकेश गाना गा सकता है। अब यहाँ पे उसकी क्षमता पावर्स का पता चल रहा है, यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, राकेश हो जाएगा। अब मॉडल एक्सिलरी आपका कैन लगा दे। अब यहाँ पे गाना का क्या होता है, सिंग हो जाता है, और ये गाना ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, सॉन्ग हो जाता है। तो राकेश कैन सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। इसी का चलिए हम निगेटिव बनाते हैं, जब सेंटेंस में हमारा नहीं जुड़ जाए। जब प्यारे बच्चों यहाँ पे नहीं जुड़ जाएगा ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, कैन का यूज कर दोगे, उसके बाद नॉट का यूज कर दोगे कि राकेश कैन नॉट, और बाकी का सेम चीजें रहेगा, सिंग, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉन्ग कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब राकेश गाना गा सकता है, राकेश कैन सिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव बनाएंगे राकेश कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग कर देंगे। अब चलिए हम इंट्रो की बात कर लेते हैं। तो इंट्रो में कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंट्रो में डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब जैसे हम बात करें, क्या हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, हम बोल दें भाई क्या हम अंग्रेजी में, और यहाँ पे मैं बोल दूँ बात कर सकते हैं, क्या हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन का हम बनाएंगे भाई, इस क्वेश्चन को हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या से स्टार्ट हुआ है, तो आप मॉडल सेंटेंस कैन का यूज करें, सब्जेक्ट यहाँ पे वी कर दें, कैन वी, और बात करना का यहाँ पे क्या हो जाए, टॉक, कैन वी टॉक, ये बात करना पूरा हो जाता है। और इंग्लिश में है तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन इंग्लिश कर देंगे, कैन वी टॉक इन इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। ऐसे ही क्या सीता जा सकती है, कैन सीता गो, क्या बच्चे आ सकते हैं, कैन चिल्ड्रन कम, क्या माता जी शिकायत कर सकती हैं, कैन मदर कंप्लेन, क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं, कैन यू क्लाइम ऑन द ट्री। इस तरीके के सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो भी जाता है क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वे, हम अगर कहें क्वेश्चन वर्ड जब बीच में कब कहाँ कैसे, वे कैसे जा सकते हैं, हम बात करें वे कैसे जा सकते हैं, वे कैसे जा सकते हैं, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कब कहाँ कैसे लिख देंगे उसकी मीनिंग। फिर मॉडल सेंटेंस आपका क्या होता है, कैन का यूज करेंगे, हाउ कैन। फिर सब्जेक्ट आपका क्या होता है, दे का यूज करोगे, हाउ कैन दे, और जाना का यहाँ पे क्या हो जाता है, गो हो जाता है, दैट्स क्लियर। हाउ कैन दे गो, कैसे जा सकते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड्स भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कितना कितनी वाला होता है। जैसे कहें आप कितना पानी पी सकते हैं, डियर फ्रेंड्स यहाँ पे है आप कितना, और मैं कहूँ पानी पी सकते हैं, आप कितना पानी पी सकते हैं।
चलिए भाई, आप इस क्वेश्चन का हम बनाते हैं। आप कितना पानी पी सकते हैं इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले देखना है कितना कितनी, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच। उसके बाद पानी की मीनिंग क्या होती है, वाटर का यूज करेंगे, हाउ मच वाटर। ठीक है, फिर मॉडल सेंटेंस आपका कैन है तो कैन यूज कर दें, फिर आपकी मीनिंग यहाँ पे यूज कर दें, और पीना का यहाँ पे ड्रिंक कर दें, और टेक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। राकेश कितना कपड़ा खरीद सकता है, हाउ मेनी क्लॉथ कैन राकेश बाई। ठीक है, सीता कितना चावल खा सकती है, हाउ मच राइस कैन सीता ईट। ठीक है, पिताजी कितना चश्मा खरीद सकते हैं, हाउ मेनी गॉगल्स कैन फादर बाई। इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर फ्रेंड्स की चीज़ों को सीखने के बाद आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ठीक है, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। बिना बोले आपका इंग्लिश आसान नहीं होगा आपके लिए। आप सीख तो जाएंगे, आप मॉडल एक्जुलरी सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन आपको आने लगेगा, सारी चीज़ सीख आएंगे, लेकिन बट जो मेन प्रॉब्लम है स्पोकन का, जो इंग्लिश बोलने का है, वो नहीं सीख पाएंगे अनलेस यू वर्क हार्ड इन प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी इंग्लिश को बोलने में, कम से कम आधे घंटे आपको इस ग्रामर का, कैन ग्रामर का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH टाइप का प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। ऐसे मॉडल सेंटेंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो भाई मस्त रहे, बिंदास रहे, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।